अब हम समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस और समबाहु यानी कि इक्विलैटरल त्रिभुज संबंधी अधिग्रहित ज्ञान का प्रयोग करके कुछ समस्याएं हल करेंगे। यहां पर हमारे पास एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है और हमें इस नारंगी कोण और इस नीले कोण का मान पता करना है। हमें पता है कि भुजा AB और खंड AB खंड BC के बराबर है, जो कि खंड CD के बराबर है। हम इसे DC भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है और क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके आधार कोण समरूप होंगे। ये एक भुजा है और ये दूसरी भुजा है, तो इसके दोनों आधार कोण समरूप होंगे। हमें पता है कि ये कोण भी 31 डिग्री का है और अगर हमें त्रिभुज के दो कोणों का मान पता है तो हम तीसरे कोण का मान पता कर सकते हैं। इन तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो अगर हम इन्हें जोड़ें, 31 डिग्री जमा 31 डिग्री जमा कोण ABC का मान बराबर होगा 180 डिग्री के। आप 180 में से 62 घटा सकते हैं। ये 62 डिग्री है। आप दोनों तरफ से 62 घटा दें, आपको कोण ABC का मान पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं। 180 में से 60 घटा दें तो 120 मिलेगा और 120 में से 2 घटा दें तो 118 मिलेगा। इसका मतलब ये कोण 118 डिग्री का होगा। चलिए मैं इसे यहां लिख देता हूं। और ये कोण इस 118 डिग्री वाले कोण का संपूरक कोण है, इसलिए ये कोण जमा 118 बराबर होगा 180 के। तो ये कोण होगा 62 डिग्री, क्योंकि 62 जमा 118 180 के बराबर होता है, इसलिए ये कोण 62 डिग्री का होगा। अब ये कोण त्रिभुज BCD का आधार कोण है। मैंने इसे उस तरीके से नहीं बनाया, लेकिन ये भुजा और ये भुजा समरूप हैं। BC और CD की लंबाई बराबर है। ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज को उल्टा कर दें तो ये शीर्ष होगा। ये पहला आधार कोण होगा और ये दूसरा आधार कोण होगा। ये दोनों आधार कोण समरूप होंगे, इसलिए ये कोण इसका मान भी 62 डिग्री होगा। और आखिरी में अगर आपको ये नीले कोण का मान पता करना है तो ये नीला कोण जमा ये दोनों 62 डिग्री के कोण बराबर होंगे 180 डिग्री के। इसलिए आपके पास होगा 62 जमा 62 जमा नीला कोण, जो कि कोण BCD का मान है और ये 180 डिग्री के बराबर होगा। 62 जमा 62 124 होगा। अगर हम दोनों तरफ से 124 घटा दें तो हमें कोण BCD का मान पता हो जाएगा। अगर हम 120 घटा दें तो हमें 60 मिलेगा और 4 और घटा दें तो 56 मिलेगा। इसका मतलब ये कोण 56 डिग्री का है और हमने इसे हल कर दिया है। चलिए अब इनमें से किसी एक को हल करते हैं। चलिए पहले इसे हल करते हैं। कोण ABE का मान क्या है? हमने खंड BE बनाया भी नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसे बना देता हूं। और अब हमें कोण AB का मान पता करना है। यहां पर हमारे पास कुछ समरूप खंड हैं। खास तौर पर त्रिभुज ABD की सारी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज के सारे कोण भी बराबर होंगे। और अगर सारे कोण बराबर हैं तो सारे कोणों का मान 60 डिग्री होगा। ये कोण ABE का हिस्सा है, लेकिन हमें ये दूसरा हिस्सा भी पता करना होगा। और हम ये देख सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये शीर्ष है, ये एक आधार कोण है और ये दूसरा आधार कोण है, और ये शीर्ष कोण 90 डिग्री का है। और हम ये जानते हैं कि ये त्रिभुज समद्विबाहु इसलिए है क्योंकि खंड BD खंड DE के बराबर है और ये दोनों कोण जमा ये कोण 180 डिग्री के बराबर होंगे। हम इस कोण को x कहते हैं। तो हमारे पास होगा x जमा x जमा 90 और ये 180 डिग्री के बराबर होगा। x जमा x बराबर है 2x के, तो 2x जमा 90 होगा 180। अगर हम दोनों तरफ से 90 घटा दें तो 2x बराबर होगा 90 के
और अगर हम दोनों तरफ से 2 को भाग कर दें तो x का मान होगा 45। तो x का मान होगा 45 डिग्री और हमने इसे हल कर दिया है क्योंकि कोण ABE बराबर होगा 60 डिग्री जमा 45 डिग्री के, यानी कि 105 डिग्री के। और हमारे पास ये अंतिम समस्या है। ये थोड़ी आसान लग रही है। हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये इसका शीर्ष है और हमें कोण B का मान पता करना है। हम कैसे इस त्रिभुज के एक कोण का मान पता करेंगे? अगर हमें सिर्फ एक कोण का मान पता हो, हम वही करेंगे जो हमने पिछली समस्या को हल करने के लिए किया था। अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो कि हम जानते हैं कि ये है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अगर हम इस कोण को x कहें तो ये कोण भी x होगा। तो हमारे पास होगा x जमा x जमा 36 डिग्री और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। x जमा x होगा 2x, 2x जमा 36 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर हम दोनों तरफ से 36 घटा दें तो 180 में से 30 घटाने पर 150 मिलेगा और इनमें से 6 घटा दें तो 144 मिलेगा। अब दोनों तरफ को 2 से भाग कर दें तो हमें x का मान 72 डिग्री मिलेगा। तो x का मान 72 डिग्री है। हमने इसे हल कर दिया।